सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कुछ लोगों में ये बात बनी हुई है कि एक मर्तबा गुरु नानक जी मक्का में गए और मक्का में जाकर काबा की तरफ पैर करके सो गई। उसके बाद उनके पैर जिस तरफ भी किए गए तो काबा भी उधर ही घूमने लगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये बात कहाँ तक सही है, यानी कि इसकी सच्चाई क्या है, और साथ में हम आपको वो पूरा किस्सा भी बताएंगे जो लोगों में फैला हुआ है, यानी कि जो लोगों में बना हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि यह सच्चाई और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको वो किस्सा बताते हैं जो लोगों में बना हुआ है, जिसको लेकर कुछ लोग बार बार ये कहते हैं कि गुरु नानक जी मक्का में गई। उसके बाद में हम आपको इस वाक़ये की पूरी सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों में यह किस्सा बना हुआ है। वो कहते हैं कि गुरु नानक जी के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू था और एक मुस्लिम। एक दिन मर्दाना ने गुरु नानक जी से कहा, गुरु जी मैं मक्का जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान उस वक्त तक एक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता जब तक कि वो मक्का ना चला जाए। अपने चेले की यह बात सुनकर गुरु नानक जी ने कहा, हे चेले, तुम्हें मक्का लेकर मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद गुरुजी मर्दाना को साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। मक्का पहुंचते पहुंचते गुरुजी बहुत थक गए, इसलिए वो मक्का में हाजियों के लिए बनी एक आरामगाह में आराम करने लगी, यानी कि वो वहीं पर सो गई। मगर गुरुजी के पाँव काबा की तरफ थे, यानी कि गुरु नानक काबा की तरफ पैर करके आराम से सो गए। उस आरामगाह में हाजियों की सेवा करने वाला एक खादिम था जिसका नाम जियोन था। उसने जब यह देखा कि एक शख्स काबा की तरफ अपने पैर करके सो रहा है तो यह देखकर उस खादिम को बहुत गुस्सा आया और वह सीधा गुरुजी के पास आया और आकर कहने लगा, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें दिखता नहीं उधर काबा है और तुम उधर ही अपने पैर करके सो रहा है। तो खादिम की यह बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम गुस्सा मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं भी तुम्हारी तरह खुदा को मानता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे नहीं पता है कि खुदा का घर किधर है, मगर तुम्हें मालूम है, इसलिए तुम ही मेरे पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ खुदा का घर नहीं है। तो वो खादिम बोला, ठीक है, मैं कर देता हूँ। उसके बाद वो खादिम गुरुजी के पैर दूसरी तरफ करने लगा। मगर जैसे ही उस खादिम ने गुरुजी के पैरों को दूसरी तरफ किया तो काबा भी उस तरफ चला जाता है। उसने जिधर भी उनके पैर किए काबा उधर ही घूमने लगा। तो यह देखकर वो खादिम समझ गया कि यह शख्स कोई मामूली बंदा नहीं है, यह तो कोई खुदा का खास बंदा है। तो वो खादिम कहने लगा, तुम तो खुदा के कोई खास बंदे दिख रहे हो, मुझे माफ़ कर दो। तो यह सुनकर गुरुजी ने कहा, ए खुदा के बंदे, खुदा इंसानों के दिलों में वास करता है, अच्छे अच्छे कर्म करो और खुदा को अपने दिलों में रखो, यही खुदा का सच्चा सदका है। तो दोस्तों, यह वो किस्सा है जो कुछ लोगों में फैला हुआ है, जिसको लोग सुनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, यानी कि इसकी हकीकत क्या है। पहली बात तो यह है कि आप गुरु ग्रंथ को पूरा पढ़कर देख लीजिए, आपको यह किस्सा गुरु ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यानी कि गुरु ग्रंथ में यह बात कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब कि यह किस्सा मनगढ़ंत है। दूसरी बात, गुरु नानक जी मक्का किस तरह से गई। आप सभी को मालूम है कि मक्का में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, यानी कि गैर मुस्लिमों का मक्का में जाना मना है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि मुसलमान के सिवाय कोई और मक्का में नहीं जा सकता। अगर कोई छुपकर चला जाता है तो फिर वहाँ की हुकूमत उसको सज़ा देती है। इस हिसाब से भी यह बात झूठी और गलत है। और तीसरी बात, अगर गुरु नानक जी कभी मक्का में गए तो इस बात का कोई प्रूफ क्यों नहीं है, इस बात का किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। इस तरह से भी यह किस्सा मनगढ़ंत है। तो दोस्तों, अब तो आप भी जान गए होंगे कि इस किस्से की सच्चाई क्या है। आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक कर दें और आप एक मुस्लिम होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह बात पहुंच जाए और वो भी इसकी हकीकत जान सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।